जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने वेव्स को डिस्कस किया। अब हम पीरियोडिक वेव्स की बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, वेव्स को जब हमने डिस्कस किया तो हमने देखा कि डिस्टरबेंस की वजह से वेव जो है प्रोड्यूस होती हैं। डिस्टरबेंस किसी भी सोर्स में, किसी भी मीडियम में अगर हम डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करें, डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करें तो उससे क्या होता है जी? उससे उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेशंस। और ये वाइब्रेशन फिर मीडियम में ट्रैवल करती हैं, और ट्रैवल करते हुए बेसिकली एनर्जी शिफ्ट करती हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। तो हम कहते हैं कि ये एनर्जी शिफ्ट का ये वाला फिनोमेना जो है ये वेव है। और फिर वेव में बेसिकली सिर्फ एनर्जी ही शिफ्ट होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और उसमें जो है वो मैटर ट्रैवल नहीं करता, सिर्फ मीडियम के पार्टिकल्स, मीडियम के पार्ट्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं। अगर हम सिर्फ एक ही डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करें तो डेफिनेटली एक ही वाइब्रेशन होगी, उसकी वजह से एक ही वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी। अगर हम बहुत सारी यानी कि कंटिन्यूस डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करें, और वो कंटिन्यूस डिस्टरबेंस हो, जो हों रेगुलर और रिदमिक हों, रिदमिक डिस्ट्रीब्यूशन हो। रिदमिक से मुराद ये है कि रेगुलरली यानी कि जो है वो हम डिस्टरबेंसेस प्रोड्यूस करते जाएं, और इक्वल टाइम इंटरवल में हम जो है वो डिस्टर्ब करें मटेरियल को। तो रिदमिक डिस्टरबेंसेस की वजह से क्या होगा? जो वाइब्रेशन होंगी वो पीरियोडिक वाइब्रेशन होंगी। कंटिन्यूस रेगुलर रिदमिक डिस्टरबेंस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी मटेरियल में, तो उसमें जो वाइब्रेशन होगी वो पीरियोडिक वाइब्रेशन होगी। पीरियोडिक से मुराद क्या है ये भी हम देखेंगे। पीरियोडिक वाइब्रेशन होंगी, और फिर उस वजह से जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो भी पीरियोडिक वेव प्रोड्यूस होंगी। तो ये पीरियोडिक से क्या मुराद है? बेसिकली जब एक मोशन जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे रेगुलर, कंटिन्यूस और रिदमिक की बात की, तो जब एक मोशन जो है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पीरियोडिक क्या है। पीरियोडिक, तो जब एक मोशन रिपीट करे अपने आप को, कंटिन्यूसली रिपीट करे, और वो रेपिटिशन जो है, रेपिटिशन, तो वो रेपिटिशन जो है वो रेगुलर हो, कंटिन्यूस हो, और इक्वल इंटरवल्स में प्रोड्यूस हो। यानी कि रेपिटेशन आफ्टर, जो डिस्टरबेंस या जो वाइब्रेशन है वो रिपीट करें अपने आप को आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, टाइम के बराबर के वक्फों में अपने आप को रिपीट करें। तो ऐसी डिस्टरबेंस और उससे पैदा होने वाली वाइब्रेशन को हम पीरियोडिक वाइब्रेशन कहते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। जैसे कि अगर हम एक सेकंड में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर अगले सेकंड में जो है वो अगली वाइब्रेशन प्रोड्यूस करे, एक सेकंड में अगली वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस हो, तो फिर उससे अगले सेकंड में, थर्ड सेकंड में भी जो है वो एक वाइब्रेशन, कंप्लीट वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो, तो उस वाइब्रेशन को हम पीरियोडिक वाइब्रेशन कहते हैं। तो फिर उससे प्रोड्यूस होने वाली वेव भी पीरियोडिक होती है। तो अब हम क्योंकि जानते हैं कि वेव जो है वो वाइब्रेटर की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, तो वाइब्रेटर अगर पीरियोडिक होगा तो वेव भी पीरियोडिक होंगी। अब पीरियोडिक वाइब्रेटर हम कैसे जो है वो ले सकते हैं? कौन सा वे वाइब्रेटर पीरियोडिक होगा? इसकी हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल है मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम, हम जानते हैं कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम जब वाइब्रेट करता है तो उसकी, मैस स्प्रिंग सिस्टम, उसकी जो वाइब्रेशन है वो कंटिन्यूस, रेगुलर और रिदमिक होती हैं। रिदमिक कैसे होती हैं? उनका एम्पलीट्यूड यानी कि मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम, वो बराबर होता है। किसी भी टाइम पे हम वो कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास एक जैसा ही आएगा। और फिर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो वो टाइम लेती हैं वो टाइम भी कांस्टेंट होता है, उसकी फिक्स अमाउंट होती है। मतलब एक वाइब्रेशन जितने टाइम में कंप्लीट होगी, अगली ही वाइब्रेशन भी उतने ही टाइम में कंप्लीट होगी। तो और फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अगर हम एक सेकंड में चेक करें तो वो, मतलब एक सेकंड में चेक करें तो एक जैसी ही नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, अगले सेकंड में चेक करें तो उतनी ही वाइब्रेशन अगले सेकंड में भी प्रोड्यूस होंगी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक सेकंड में, हम उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस तरह से मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है ये पीरियोडिक वाइब्रेटर होता है, क्योंकि इसमें जो वाइब्रेशन होती है
वो रेगुलर होती है, कंटिन्यूस होती है और रिदमिक होती है, अगर एनर्जी डिसिपेशन जो है वो ना हो वाइब्रेटर। तो इसकी, क्योंकि इसकी फिर फ्रीक्वेंसी भी हम ये भी स्टडी कर चुके हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड वो फिक्स होती है, इसका एम्पलीट्यूड भी फिक्स होता है, इसका टाइम पीरियड भी जो है वो फिक्स होता है। एम्पलीट्यूड की एक ख़ास अमाउंट होती है मैथ स्प्रिंग सिस्टम के एम्पलीट्यूड की, और अगर हम कहें कि वो अमाउंट यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट कर दें ए से, तो एम्पलीट्यूड उसका फिक्स होगा। इसी तरह से उसका टाइम पीरियड भी फिक्स होगा, यानी कि एक वाइब्रेशन जो वो कंप्लीट करेगा वो फिक्स टाइम में कंप्लीट करेगा। टाइम पीरियड, उसको, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं जो एक वाइब्रेशन के लिए लेगा। तो ये टाइम पीरियड भी फिक्स होता है। यहाँ पे इसकी अमाउंट अगर हम टी से रिप्रेजेंट कर दें तो ये फिक्स रहेगी पूरी मोशन में, यानी कि एक वाइब्रेशन अगर उसने टाइम टी में कंप्लीट की है तो अगली वाइब्रेशन भी इतने ही टाइम में कंप्लीट करेगा। फिर फ्रीक्वेंसी भी उसकी फिक्स होती है। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, तो यानी कि 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो इक्वली प्रोड्यूस करेगा। अगर 1 सेकेंड में उसने 10 वाइब्रेशन की हैं तो अगले दूसरे सेकंड में भी वो 10 वाइब्रेशन ही करेगा। तो इस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होती है। तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है मैथ स्प्रिंग सिस्टम, तो ये एक पीरियोडिक वाइब्रेटर है। तो इसलिए इससे जो वेव प्रोड्यूस होगी मैथ स्प्रिंग सिस्टम से वो पीरियोडिक वेव्स होंगी। तो पीरियोडिसिटी क्या है? रेपिटेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। और वाइब्रेशन से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो वाइब्रेशन अगर पीरियोडिक होंगी यानी कि रेगुलर इंटरवल्स में रिपीट होंगी तो उससे प्रोड्यूस होने वाली वेव्स भी जो हैं वो पीरियोडिक वेव्स होंगी। तो मैकेनिकल वेव्स की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कैसे पीरियोडिक होती हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।